भारत की सबसे ताकतवर महिला शासक जिसके प्रत्यक्ष हाथ में सत्ता भले ही न हो लेकिन जो एक पार्टी की सर्वस्वा है। भारतीय राजनीति में सोनिया गांधी के बारे में बहुत से अनसुलझे पहलू है जिसे अभी आना है। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी की जो पृष्ठभूमि बताते आई है वो समय समय पर गलत साबित हुआ है, चाहे बात उनके असली नाम की हो या उनके डिग्री को लेकर। लेकिन आज हम आपको बताएंगे सोनिया गांधी का एक ऐसा सच जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। राजीव अकेले सोनिया गांधी के मित्र नहीं थे, माधवराव सिंधिया भी उनके मित्रों में से एक थे। माधवराव और सोनिया गांधी की दोस्ती राजीव सोनिया की शादी से पहले से थी। माधवराव से उनकी दोस्ती राजीव से शादी के बाद भी जारी रही। सोनिया और माधवराव का रिश्ता अक्सर कैमरे की नजरों से बचने की नाकाम कोशिश करता था। दोनों छुप छुप कर रेस्टोरेंट जाया करते थे। ये रिश्ता ना तो कैमरा के नजरों से बच सका और ना ही देश के लोगों से। अगर ये सब किसी पश्चिम के देशों में होता तो शायद उस रिश्ते को ये दोनों आसानी से कबूल कर लेते। वैसे माधवराव सिंधिया एक राजशाही परिवार से ताल्लुक रखते थे और पारिवारिक परंपरा कुछ ऐसी थी कि सिंधिया वंश का कोई बेटा हो या बेटी शादी किसी राजशाही परिवार में ही होती थी। शायद यही वजह था जो दोनों ने कभी अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया। बहुत कम लोगों को यह पता है कि 1982 में एक रात को 2 बजे माधवराव की कार का एक्सीडेंट आईआईटी दिल्ली के गेट के सामने हुआ था और उस समय कार में दूसरी सवारी थी सोनिया गांधी। दोनों को बहुत चोटें आई थीं। आईआईटी के एक छात्र ने उनकी मदद की, कार से बाहर निकाला। एक ऑटो रिक्शा में सोनिया को इंदिरा गांधी के यहाँ भेजा गया क्योंकि अस्पताल ले जाने पर कई तरह से प्रश्न हो सकते थे। जबकि माधवराव सिंधिया अपनी टूटी टांग लिए बाद में अकेले अस्पताल गए, कहा जाता है। और जब परिदृश्य से सोनिया पूरी तरह गायब हो गईं, तब दिल्ली पुलिस ने अपनी भूमिका शुरू की। उस दिन दोनों शराब के नशे में थे। बाद में दोनों के रिश्तों में दरार आई और माधवराव सिंधिया सोनिया के आलोचक बन गए। 2001 में माधवराव की विमान दुर्घटना में मौत के साथ ही दोनों के रिश्तों की कहानी भी दफन हो गई। स्पेनिश लेखक जेवियर मरी की किताब एल साड़ी रोज़ो, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा ती रेड साड़ी है, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जीवन का नाट्य रूपांतरण है। अंग्रेजी को छोड़िए किताब दर्जन भर से अधिक भाषाओं में छप चुकी है। कांग्रेस के विरोध के कारण भारत में किताब लगभग 9 वर्षों से अनौपचारिक रूप से प्रतिबंधित है। किताब का पहला संस्करण 2008 में स्पेन में छपा था। सत्ता परिवर्तन के बाद ये किताब भारत में भी प्रकाशित हो रही है। लेखक जेवियर मोरी का कहना है कि किताब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से यूपीए सरकार के कार्यकाल में उन्हें प्रकाशन से रोका गया, जबकि कांग्रेस का कहना है कि लेखक ने कारोबारी कारणों से उस समय किताब का प्रकाशन नहीं किया। अब उन्हें फायदा दिख रहा है, इसलिए वे किताब का प्रकाशन कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि किताब में यदि आपत्तिजनक अंश हुए तो वह कोर्ट भी जा सकती है। कांग्रेस के विरोध के कारण ही प्रकाशन से पहले ही किताब चर्चा में आ चुकी है। किताब में आखिर ऐसा क्या है जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है? अंग्रेजी पत्रिका आउटलुक की वेबसाइट पर किताब के नमूने प्रकाशित किए गए हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।